वेलकम बैक टू इंसाफ 24/7 आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हसन साहब का लाहौर से सवाल हम लोग टेकअप कर रहे थे। इन्होंने एक दूसरी चीज़, सवाल का जो दूसरा इनका एक पहलू था वो ये था कि अगर औरत ज़िंदगी में हक महर मुआफ़ कर देती है, बख्श देती है, तो उसके बाद दोबारा से वो चली जाती है कोर्ट्स में उसकी रिकवरी के लिए, तो फिर क्या सूरत है। पहली बात तो ये है कि हक महर औरत का एक एब्सोल्यूट राइट है, एक ऐसा हक महर की प्रॉपर्टी, हक महर की रकम को औरत जो चाहे कर सकती है, वो उसको जिस तरह से इस्तेमाल में लेके आना चाहे, उससे कोई पूछगछ नहीं है। इवन के जो उसका हस्बैंड है वो भी उससे हक महर की रकम के मुतालिक कोई बात नहीं पूछता। एक दफ़ा अगर हक महर अदा कर दिया गया, अगर अदा नहीं भी किया गया, तब भी वो रकम औरत का हक है। और इसमें अगर औरत चाहे तो माफ़ कर दे, औरत चाहे तो उसको चैरिटी कर दे, औरत चाहे तो अपने रिलेटिव्स को दे दे, उसमें आप बिल्कुल पूछगछ नहीं कर सकते। दूसरी बात आपने पूछी कि बख्शने के बाद अदालत में चली जाती है, तो सबसे पहले तो बात यह है कि क्या आपने जो है वो हक महर जो है औरत जो आपकी मिसेस थी, उन्होंने अपना हक महर जो है वो आपको माफ़ कर दिया, क्या उसका कोई रिटन एग्रीमेंट बनाया आपने, कोई सबूत आपके पास, कोई ऐसी शहादत मौजूद है जो आप अदालत में साबित कर सकें कि हक महर मेरी जो है मिसेस मुझे माफ़ कर चुकी है। अगर आप इस तरह से साबित कर सकते हैं किसी भी एविडेंस के थ्रू, तब तो आप इस चीज़ लाइबिलिटी से बच सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो एक फ़ेक आपका ये क्लेम एक फ़ेक क्लेम समझते हुए इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आतिफ साहब लाहौर से थे इरम, इन्होंने पूछा कि एक शख्स से उनकी 2 शादियां हैं, फर्स्ट वाइफ है उससे औलाद नहीं है, सेकंड वाइफ जो है उससे औलाद है, दोनों बीवियों को प्रॉपर्टी जब डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो वो किस तरह से की जाएगी। आपको बताते चलें कि अगर बीवी जो है अगर औलाद है तो बीवी को खामंद जो है हस्बैंड जो है उसके मर जाने के बाद औलाद वाली जो जिसकी औलाद नहीं है उसको जो है वो 1/4 हिस्सा जो है प्रॉपर्टी का वो दिया जाता है। और अगर औलाद मौजूद है तो खातून जो है हस्बैंड की डेथ के बाद 1/8 ओवरऑल जो प्रॉपर्टी है उसके 1/8 हिस्से के लिए खवातीन जो है वो इंटाइटल हो जाती हैं। बिल्कुल। और इसके साथ अगली जो हमारे पास कॉलर थी वो सबा थी गुजरात से, और उन्होंने ये पूछा था कि क्या इंसाफ जो है वो पॉसिबल है। इसका क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं कि आपकी अपनी एफर्ट्स पे भी है, आप कितना अगर इंसाफ नहीं मिलता तो आप क्यों मतलब ये इस उम्मीद पे रहते हैं कि कोई हमें इंसाफ जो है वो लेके देगा। आप यू कम फॉरवर्ड और कोशिश करें अपने एंड पर जितनी भी आप कर सकें और चीज़ों को पॉसिबल करके दिखाएं, बिकॉज जहां पर भी हिम्मत होती है वहां पर चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। बल्कि यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा, रिसेंटली 2004 का वाकया है। एक मुसलमान लड़का अमेरिका में, उसको मिलिट्री वालों ने पकड़ा और उसके बाद उसने जितनी उसके फादर ने और उसने जितनी ज़्यादा स्ट्रगल की वहाँ पे अमेरिका में, और इस चीज़ के लिए कि मेरा जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स वाले नहीं चला सकते, जो फंडामेंटल बुनियादी हकूक़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत मेरा ट्रायल मिलिट्री कोर्ट वाले नहीं चला सकते, मुझे आम अदालतों में मेरा ट्रायल चलाया जाए। और निचली अदालतों से वो केस हारा, उसके बाद ऊपर वाली अदालतों से सुप्रीम कोर्ट तक वो शख्स आया और वहाँ से आके उसने अपना हक लिया। 2004 से शुरू किया और 2007 में इस केस का फैसला आया कि उसको मिलिट्री कोर्ट्स वाले उसका ट्रायल नहीं चला सकते, उसके केस की समाअत जो है वो आम अदालतें करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के केस में का केस जो है 2007 में जो है उसकी जजमेंट प्रोनाउंस की। तो किसी भी सोसाइटी में हम मानते हैं कि पाकिस्तान का जो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, थोड़ा सा प्रोसेस स्लो ज़रूर है, लेकिन अगर आप कहें कि कोई भी मुआशरा जो है अगर बिल्कुल 100% वहाँ पे इंसाफ मिलना बंद हो जाए तो वो मुआशरा कोलैप्स कर जाता है, वो मुआशरा नहीं चल सकता। थोड़ा सा हमें मुश्किलें ज़रूर फेस करना पड़ती हैं, लेकिन अपने हक़ के लिए अगर हम खड़े हो जाएँ, अपने इंसाफ के हसूल के लिए अगर हम लोग खुद स्टैंड लें, थोड़ी सी मुश्किलों के बाद सब्सीक्वेंटली जो है वह इंसाफ ज़रूर जो है हमारी मंजिल बनेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ जो है वो नेक्स्ट कॉलर जो हमारे साथ है परवेज साहब थे लाहौर से, और उनका क्वेश्चन जो है वो काफ़ी डिटेल्ड है। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि खुला का कॉन्सेप्ट क्या है, और हक महर जो है वो पूछना चाह रहे हैं कि हक महर की रकम जो है अगर वो तलाक जो है औरत लेती है तो जो एम्बिग्विटी इस सवाल में ये है कि अगर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जी, ऐसा बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप अगर पहले से औरत लिख के दे दे जी आप मुझे अब कभी तलाक नहीं देंगे या मैं ये शादी कभी ख़त्म नहीं करूंगी। हम भी निकाहनामा को आपके साथ शिकवार जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई भी शिक ऐसी नहीं है जहाँ पर औरत ये हक जो है वो आदमी को दे देती है। आपके पास शोहर के पास एक एब्सोल्यूट तलाक का हक मौजूद है, वो आप किसी भी टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे औरत की रजामंदी उसमें हो या ना हो, आप जो है वो तलाक दे सकते हैं। इसी तरह औरत कभी भी ये नहीं कह सकती कि मैं खुला नहीं लूंगी, वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक जब भी उसको हालात जो है वो कशीदा नजर आते हैं वो इस शादी से बाहर जा सकती है। एक तो सीधी ये बात है। अभी खुला के बारे में इरफान ने बता दिया है पहले भी कि खुला के लिए आपको कोई लंबी चौड़ी ग्राउंड्स नहीं बतानी पड़ेंगी, आपको सिंपल ये आपकी शादी 25 साल चली है, आपकी 30 साल के बाद अगर आपकी मिसेस को जो है वो आपके साथ कोई भी इशू है वो आपको स्ट्रेट अवे कोर्ट में जाती है और जाकर अपना जो है वो कह सकती है कि मुझे ये शादी खत्म करनी है, आप उसको जो है वो रोक नहीं सकते। यहाँ पे मैडम जो एक इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि खातून ने निकाहनामा के अंदर जिस तरह से भी कोई सब्सीक्वेंट डीड बनाई
और उसमें जो है वो एक कॉलर मेरा ख्याल प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, और अगर उसको टेकअप करने के बाद हम आपके जवाब इसका दूसरा जो है वो आपके सवाल का जो उस तरफ चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अदील बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी अदील साहब सवाल बताइए। मैं सवाल ये है कि एक आदमी की प्राप्त शादी हुई है और नेक्स्ट उसने दूसरी शादी छुप के की हुई है। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसकी दूसरी बीवी की क्या हैसियत है शादी की उसकी, और उसके लिए कितना नुकसानदेह है, या पहली बीवी के लिए कितने नुकसानदेह है वो जो छुप के की हुई है शादी, दोनों की क्या कानूनी हैसियत है? थैंक यू वेरी मच, प्रोग्राम देखते रहें। जी सबसे पहले एक तलाक का हक बहुत जो है, इससे अगला कॉलम जो है हमने अभी कॉलम नंबर 18 जो है उसको डिस्कस किया कि आया उसके कॉलम नंबर 19 जो है निकाहनामा में, उसके अंदर ये बात कि आया शौहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाई गई है या नहीं। इस कॉलम को अक्सर इस तरह से फिल कर दिया जाता है, इसमें लिख दिया जाता है कि हस्बैंड जो है वो तलाक नहीं दे सकता। ये बिल्कुल एक वेग टर्म है। जो चीज़ें इस्लाम में क्लियर हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आसान लफ्ज़ों में, जो चीज़ें इस्लाम में क्लियर हैं उनके ऊपर जो है वो आप हाँ या ना अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। जो दूसरे सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बहुत से, जिस तरह तलाक़ तफ़वीज़ आप देते हैं, नहीं देते औरत को हक, ये एक सिविल मुआहदा है। इस्लाम ने तलाक़ तफ़वीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियरली नहीं दिया, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि निकाह के मौके पर जो भी शराइत तय करना चाहो वो कर लो। तो जो शराइत इस्लाम में क्लियर नहीं है उनको तो आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते, लेकिन जो चीज़ें क्लियर हैं, खुला का कॉन्सेप्ट जो है, मैंने प्रोग्राम के शुरू में जो हदीस बयान की कि बाग जो है वो वापस लेने का मुतालबा किया उस सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिनकी जो है बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आके कहा कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। यहाँ से हमारा खुला का कॉन्सेप्ट चला, और खुला औरत का हक है। उसको अगर आप लिख भी दें, जो चीज़ें इस्लाम में क्लियर हैं, अगर आप लिख भी दें कि औरत नहीं ले सकती, तो उसके बाद जो है वो कानूनी हैसियत उस राइटिंग की, उस तहरीर की, उस मुआहदे की कोई जो है वो कानूनी हैसियत नहीं है, और ऐसा खुला बिल्कुल है। आपने कहा कि एक्स पार्टी हुआ खावंद की गैर मौजूदगी में, परवेज साहब का सवाल में एक ये भी बात थी, हस्बैंड हाजिर नहीं, अगर हस्बैंड पेश नहीं होता, हम विलफुली अवॉइड करते हैं अदालत की प्रोसीडिंग को, खुद जानते बूझते हुए अदालत में नहीं जाते, और उसके बाद तमाम जो फैमिली कोर्ट्स में केसेस हैं वो 2002 में अमेंडमेंट आई, उसके बाद सेक्शन 12A जो है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 6 माह के अंदर तमाम जो फैमिली केसेस हैं उनको 6 माह के अरसे के अंदर निपटाना जो है वो अदालत की जिम्मेदारी है, चाहे इसमें तख़ीर भी हो जाती है, और इस 6 माह के अंदर जो है वो अदालत ने केसेस को निपटाना है। अगर आप नहीं पेश हो सके, आपके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई हो गई, तो आपके पास आपको दोबारा से आप एप्लीकेशन दे के उस चीज़ को रिवाइव कर सकते हैं। एक आखिरी बात इस पर करना चाहूँगा, उसके बाद जो है वो अगले अपने जो है सवाल की तरफ चलेंगे। आपने पूछा कि क्या दोबारा निकाह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। निकाह अगर एक तलाक ही कंसिडर की जाती है, खुला को इस पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी केस है 2011 के जो हैं अभी रिसेंटली मार्च में आए हैं, मार्च में जजमेंट इस पे आई है। और अगर एक दफ़ा डिवोर्स हो गई तो उसके बाद जो इंटरवेनिंग मैरिज यानी जिसको हलाला, ऐसी चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर 3 दफ़ा तलाक हो जाती है, आपने एक दफ़ा तलाक दी, रुजू नहीं किया, वक्त गुजर गया, उसके बाद रुजू का वक्त भी गुजर गया, तलाक इफेक्टिव हो गई, दूसरी बार भी ऐसा हुआ, तीसरी बार के बाद जो है वो दोबारा नहीं कर सकता। जी आप देख रहे हैं इंसाफ 24/7 लाइव विद रमन इरफान, देखते रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद।